नमस्ते साथियों। एक विज्ञप्ति की चर्चा हाल फिलहाल बहुत चर्चाओं में है और वो है रीट पात्रता परीक्षा को लेकर। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और जनवरी के दूसरे पखवाड़े यानी कि सेकंड वीक में इसकी जो एग्ज़ाम है वो होना प्रस्तावित है और संभवतः ये परीक्षा हो भी जाएगी इसमें। तो ऑफलाइन बैच में तो मैं कह ही रहा था महीने भर से कि रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो बहुत जल्द आने वाली है और जो मुख्य परीक्षा है वो संभावना है कि जून में हो, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। अभी तक विभाग की ओर से कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई। जब विभाग कोई प्रकाशन करेगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये सूचना जैसे ही आई कि जनवरी में हो सकता है कि ये एग्जाम हो, रीट पात्रता परीक्षा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। इसके बाद थर्ड ग्रेड का एग्जाम और होता है और इस पात्रता परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी उसमें बैठते हैं और उसके बाद चयन होता है। तो ये जैसे सूचना आई उसके बाद सभी बहुत सजग हो गए, साथ में ही बहुत सीरियस हो गए पढ़ने के लिए। और रीट का एक अलग ही माहौल राजस्थान में बना रहता है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ से रीट का एग्जाम न दे रहा हो कोई अभ्यर्थी। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी 2 महीने की ऐसी सटीक जो रणनीति है वो होनी चाहिए जिससे हमारा चयन पात्रता परीक्षा में हो जाए। और 60% लाना है, कोई विशेष इसमें बात नहीं है और 2 महीने काफी होते हैं एक पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हैं वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। साथ में ही जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस बार हो सकता है कि सम्मिलित करें उनको। ये सूचना जो है वो प्रकाशित हो जाएगी और स्पष्ट हो ही जाएगी एक आध दिनों में। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुका है और उसका रिजल्ट आ चुका है वो बैठ सकता है एग्जाम में और एग्जाम दे सकता है। तो इसमें 2 लेवल होते हैं और 60% लाना अनिवार्य है इसमें। और साथ में ही इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और एक ऑप्शन और इसमें जोड़ दिया गया है कि पहले 4 ऑप्शन आया करते थे और इसमें अब 5वां ऑप्शन आएगा, जिसमें जो कोई अभ्यर्थी उस सवाल का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो वो उसका प्रश्न का या सवाल का तो वो 5वां ऑप्शन भर सकते हैं। तो इसका कोई औचित्य इस परीक्षा में रहता नहीं है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो हमें 4 में से एक चूज करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ पुस्तक सूची की और मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से जो है हम सटीक एक रणनीति बनाएंगे और उसके साथ में ही इस परीक्षा में 100% पास होने की कोशिश करेंगे और पास होंगे भी। देखिए, मैं आपको एक उससे पहले एक बहुत बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो पहले से आप पढ़ रहे हैं आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। सोशल मीडिया पे क्या बताया जा रहा है, हर दिन एक नया वीडियो आएगा, 2 महीने तक एक एक वीडियो आता रहेगा कि 2 दिन की रणनीति, 3 दिन की रणनीति, 10 दिन की रणनीति। तो आपको उसमें भ्रमित नहीं होना है। साथ में ही बार बार यूट्यूब खोल के नहीं देखना है। 2 महीने का समय है, सिलेबस है इसका अच्छा खासा, उसको कवर करना है। साथ में ही अप्लाई अब नहीं कर सकते कि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम अप्लाई मोड पे कुछ काम करें। तो कोई भी नई पुस्तक आपको नहीं खरीदनी है। साथ में ही जो फ्रेशर है उसके बारे में भी बात करेंगे कि उनको किस तरीके से 2 महीने में अच्छी रणनीति बना के अपनी परीक्षाओं को पास करना है। साथ में एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कंटेंट आपके पास है आप उस पर 100% विश्वास रखिए और साथ में ही आप उसी को लगातार पढ़ते रहिए, उसी का रिवीजन करते रहिए। 100% क्वेश्चन उसमें बैठ जाएगा। पास वाला आपका क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी बुक पढ़ रहा है, उसका आप ध्यान नहीं देना है। आपके पास एक सब्जेक्ट का पूरा एक मटेरियल होना चाहिए, वही आप लगातार पढ़ते रहें, बार बार उसको दोहराते रहें। आप एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है, न कि 10 बुक को एक बार पढ़ें। तो आप अपने कंटेंट पे विश्वास करते रहिए और अगर आपके पास जो मैं पुस्तक सूची बता रहा हूँ उसमें से अगर नहीं है तो आप उसको एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2 लेवल होते हैं। ठीक है, L1 जो BSTC धारी देते हैं और L2 जो B.Ed धारी देते हैं। L1 की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले साइकोलॉजी आती है। ये मैं आपको बता दूं कि 150 नंबर का पेपर होता है, दोनों ही जो है वो 150 नंबर के पेपर होते हैं। और इसके साथ में सबसे पहले साइकोलॉजी आती है 30 नंबर की। लेवल फर्स्ट की हम बात करेंगे पहले हिंदी, और बाकी आप अगर इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश भी यहाँ पे ले सकते हैं, संस्कृत चाहे तो संस्कृत भी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी का ही चयन यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज लेनी होती है जिसमें आप संस्कृत या इंग्लिश किसी का भी चयन कर सकते हैं, जो भी आप सुटेबल है। सेम लैंग्वेज नहीं रहती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी 30 नंबर की रहती है लेवल 1 में। और उसके बाद में आती है मैथ्स, 30 नंबर का इसका भी पोर्शन रहता है। और उसके बाद आती है EVS पर्यावरण जिसे हम कहते हैं,
उसका 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद में हम एक और बात करेंगे टीचिंग मेथड का, जो हम सेम ही बात करेंगे टीचिंग मेथड, दोनों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे टीचिंग मेथड के बारे में और इसके भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं मनोविज्ञान की, तो उसके लिए आप चयन कर सकते हैं वंदना जादौन की बुक। वंदना जादौन की बुक, प्रभात की एक बुक आती है, जैसे ये मेरे पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बुक है, लेकिन इस तरीके की बुक आएगी जो अगर आपके पास नहीं है तो आप वो ले लें। अगर आपके पास साइकोलॉजी के पहले से नोट्स है किसी के भी, तो आप उसी को पढ़ते रहें, आप पहले से अगर पढ़ रखे हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये थर्ड ग्रेड के लिए जो बुक आती है प्रभात की, आप उसका चयन कर सकते हैं। मैंने इसको पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, और मैं साइकोलॉजी बहुत लंबे समय से इन्हीं की पढ़ता आ रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड में भी हो, सेकंड ग्रेड में भी हो, थर्ड ग्रेड में भी हो, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो आप सबसे बेस्ट बुक आपका रहेगा सोहनदास चारण वाली। ये आप एनसीईआरटी चूज कर सकते हैं, सोहनदास चारण वाली। अभी तो एक नई चलती है, उसमें काफी गलतियां भी हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, आपको इस तरीके की जो व्याकरण की बुक है सोहनदास चारण की, वो आप पढ़ सकते हैं। काफी बढ़िया बुक है और 100% क्वेश्चन इसमें से बैठ जाता है, कुछ भी इसमें से बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूं आप संस्कृत की, तो संस्कृत में आप एक काम कर सकते हैं कि आप YouTube यूज कर सकते हैं इसके लिए। और संस्कृत में किरण चौधरी मैडम, इन्होंने वीडियो डाल रखे हैं, तो संस्कृत आप आराम से उसमें से पढ़ सकते हैं। साथ में ही 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, प्लस 10th क्लास एनसीईआरटी है ना, ये जो बुक है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। संस्कृत की एक बुक है, उसमें से आप पीछे से पढ़ सकते हैं। और किरण चौधरी मैडम ने लगभग 500 से अधिक उन्होंने जो है बुक्स यहाँ पे 500 से अधिक वीडियो उन्होंने डाल रखे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश का भी कोई बेस्ट टीचर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप चयन कर सकते हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के बारे में आप मथुरिया सबसे बेस्ट है, आर एस अग्रवाल बहुत भारी पड़ जाएगी, तो आपको मथुरिया का यहाँ पे चयन करना है। और मथुरिया में से भी वो सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके टॉपिक्स इस परीक्षा से संदर्भित लगते हैं, है ना, जैसे साधारण ब्याज वाला हो गया, औसत वाला हो गया, तो ये आपको उसी में से चयन करते हैं। देखिए ईवीएस के बारे में मैं आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि ईवीएस का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। तो आप पहली बात तो ये कि आप इस पर बहुत बढ़िया ध्यान दें। साथ में ही टीचिंग मेथड आप सिखवाल की यूज कर लेना। सिखवाल क्यों, फर्स्ट रैंक क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट रैंक की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी हार्ड है, जिसको समझ में आती है ले सकते हैं फर्स्ट रैंक की। बाकी सिखवाल की बहुत बेस्ट है, मैंने इसको पढ़ रखा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सिखवाल बहुत बढ़िया बुक है, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। तो ये हो गई टीचिंग मेथड, ये दोनों के लिए हो गई, सिखवाल दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम। अच्छा, अब हम चलते हैं ईवीएस में। तो ये आपको ये वाला पोर्शन तो पूरा करना है। ईवीएस के लिए आप कोई ना कोई गाइड लेना है मेरा। अब गाइड क्यों सर? तो गाइड इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास समय है कम, ठीक, और हमें पास करनी है पात्रता परीक्षा। इसके नंबर कहीं जुड़ने वाला नहीं है, हमें सिर्फ ये परीक्षा पास करनी है। इसलिए स्मार्ट स्टडी यही होगी कि आप बहुत सारी अलग अलग जगह से पढ़ने से बहुत बढ़िया रहेगा कि आप एक गाइड ले लें, उसी में से आप पढ़ते रहें। और जो गाइड सबसे शॉर्ट में हो और जिसमें टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझा रखा हो, वो हमें पोथी की पोथी नहीं लानी है, साथ में उसको रटने नहीं बैठना है, नहीं तो 2 महीने तक कोर्स नहीं होगा। तो इसलिए आपको ऐसी गाइड लाएं जिसमें से आपको लगता है कि ये टॉपिक मैं जल्दी कर सकता हूं, तो वो कर लेना, ठीक है। और रही बात दूसरी, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक है लेवल 1 वाले, एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो बुक है, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है। जो राजस्थान के दुर्ग हैं, संस्कृति है, वो आपके इसमें से क्वेश्चन बैठ जाएंगे। तो राजस्थान की 10th क्लास की जो है गाइड प्लस 10th क्लास राजस्थान अध्ययन, ये तो आप बुक ही लाएं, शॉर्ट तरीके में नहीं पढ़े। मार्केट में बहुत सारी जो राजस्थान अध्ययन की शॉर्ट समरी के लिए आती है बुक्स बहुत सारी, लेकिन उसको आप छोड़ दें। एक बार एक कोई ना कोई गाइड ले लेना जिसमें से सिर्फ आपको पर्यावरण पढ़ना है। 1-2 बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ने से आपको आराम से हो जाएगा। और उसके बाद में अब मैं बात करूं कि एक टॉपिक को कैसे बांटना है, तो जैसे देखिए मैं किस तरीके से तैयारी करता था। तो जैसे ये टॉपिक है,
15 टॉपिक मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं। अब 15 टॉपिक में से मैंने 3 दिनों बांट दिया कि भाई मैं आज 5 टॉपिक पढ़ूंगा, आज 5 टॉपिक और आज 5 टॉपिक। इस तरीके से आप टॉपिक्स को बांट दें और हर सब्जेक्ट को टाइम देना, 2-2 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट को टाइम देना। और मैं आपको फिक्स बता देता हूं कि लगभग 12 से 13 घंटा पढ़ना, अगर आप बिल्कुल फ्रेश है और नए शुरू कर रहे हैं तो 12 से 13 घंटा आपको पढ़ना होगा। आराम से आपकी जो पात्रता परीक्षा है वो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही लेवल फर्स्ट की बात। अब हम बात करते हैं लेवल सेकंड में। तो L2 की हम बात करते हैं। देखिए L2 में क्या है कि 2 सब्जेक्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक एक ही कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एसएस की, और इधर हम कर लेंगे मैथ्स की बात, ठीक। एसएस में फिर वही बात, सबसे पहले साइकोलॉजी आएगी, फिर वही कोई सब्जेक्ट एक, उसके बाद आप संस्कृत या इंग्लिश, संस्कृत, और फिर आपका एक सब्जेक्ट जो 60 नंबर का रहता है। तो साइकोलॉजी हो गई 30, हिंदी 30, संस्कृत और सब्जेक्ट ये 30, और ये हो गया 60, तो ये हो गया 150, ठीक। तो ये 150 का पोर्शन रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम पोर्शन है, साइकोलॉजी और उसके बाद में हिंदी, सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश या संस्कृत, उसके बाद में जो मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। इसके बारे में हम सम्मिलित रूप से बात करेंगे। साइकोलॉजी की फिर मैं वही बात करूंगा कि आप वंदना जार्दन को, वंदना मैम को फॉलो कर सकते हैं, उनकी बुक अगर आपके पास है तो ठीक, और उनके जो मैराथन वाली क्लास है, जो क्वेश्चन आंसर वाली, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, तो वो बहुत बढ़िया क्लासेस हैं, उसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं। तो वंदना मैडम की आप बुक लिया में जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। इसी तरीके से हिंदी के लिए आप क्या करें कि वही सोनदास चरण एनसीईआरटी, इससे कोई बेस्ट बुक हो नहीं सकती, ये आप हिंदी के लिए चूज कर सकते हैं। संस्कृत वही आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, और संस्कृत के लिए तो स्पेशल मैंने आपको बताई कि किरण चौधरी मैडम है, इनके 500 से अधिक वीडियो है इस पे, इनके यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि एसएस के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए सर। एसएस के बारे में देखिए, एसएस के बारे में अभी हमारे पास क्योंकि समय कम है, बाकी मैं आपको एनसीईआरटी के लिए कहता कि एनसीईआरटी पढ़नी सबसे बेस्ट काम है कि आप ये बुक्स पढ़ लेना जो राजस्थान अध्ययन की है। राजस्थान अध्ययन की 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ये तो आप रट ही ले रहे हैं इसको, क्योंकि ये आपके मेन एग्जाम में भी काम आने वाली है और अभी भी काम आने वाली है। तो राजस्थान की एनसीईआरटी सबसे पहली बात कौन सी पढ़नी है, राजस्थान अध्ययन एनसीईआरटी, ठीक। तो ये आप 6 to 10th ये आप राजस्थान अध्ययन पढ़ लेना। दूसरे जितने भी टॉपिक लगते हैं, ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी का जो पोर्शंस लगता है, पॉलिटिकल साइंस को जो पोर्शंस लगता है, उसके लिए अभी समय को मद्देनजर रखते हुए आप कोई ना कोई एक गाइड लिया, चाहे लक्ष्य वाली हो, कोई भी लिया, तो एक बार अपना काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, कोई विख्याता नहीं बनना है, कि हमें डीपली नहीं जाना है, सरफेस लेवल पर पूछा जाता है, एनसीईआरटी के थ्रू पूछा जाता है, एनसीईआरटी में बैठ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में भी किया जाता, लेकिन अभी क्या है कि 2 महीने का टाइम है अपने पास, और एनसीईआरटी में एक एक चीज हमें ढूंढनी पड़ती है। तो इससे ज्यादा बढ़िया है कि हमने सब कुछ मटेरियल अपने पास तैयार है। स्मार्ट स्टडी क्या होता है कि आप एक एक ढूंढ ढूंढ के सारी चीजें संकलित करो, उससे अच्छा है कि कोई ना कोई जो बुक है वो ऐसी मिल जाए आपको जिसमें सारा संकलन एक साथ हो जाए। तो हम किसी टाइम वेस्ट करें किसी बुक में, इससे अच्छा है कि ये गाइड लेना है। अब गाइड में मैंने बता दिया कि राजस्थान अध्ययन वाला पोर्शन है वो आपको गाइड से नहीं पढ़ना है, आपको 2-3 टॉपिक ही है इसका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वाला पोर्शन हो गया पहले वाला, ठीक है, तो वो वाला पढ़ लेना इसमें से। और उसके साथ में ही जो भारतीय संविधान वाला जो पोर्शन है वो भारत का भूगोल वाला जो पोर्शन है वो वाला इसमें से आप पढ़ लेना, ठीक है। अब राजस्थान भूगोल अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि आप दूसरी सीटी की वगैरह तैयारी करते हैं, तो संभवतः लगभग सभी के पास नोट्स होते हैं, और आपके पास नहीं भी है तो भी आप क्या करें कि जो राजस्थान अध्ययन वाला पोर्शन है वो तो बढ़िया पढ़ ही ले, उसमें से आ ही जाएगा लगभग भूगोल वाला पार्ट भी, हिस्ट्री वाला पार्ट भी। लेकिन फिर भी जो आपको अगर आपके पास नहीं है ज्योग्राफी वाला पोर्शन, तो आप गाइड से पढ़ लेना। तो ये क्या है, शॉर्ट टाइम में अच्छी
तैयारी करने के लिए और पात्रता परीक्षा इसको पास करना है, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने एसएस वालों की। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स वालों को किस तरीके से तैयारी करनी है। मैथ साइंस वालों को तो देखिए, मैथ साइंस वालों को क्या करना है कि बाकी सब बुक्स तो सेम है, साइकोलॉजी वगैरह ये सब बुक्स तो सेम है, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, वो सारी सेम है। अब आपको जो मैथ सब्जेक्ट है इसके लिए कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है कि मथुरिया वाली बुक लानी है। ठीक है, आरएस अग्रवाल वाले लेवल मैंने देखा है कि जो सेकंड लेवल है उसमें नहीं पूछे जाते हैं, आपके मथुरिया वाली जो है वो बेस्ट है, सरफेस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सरफेस लेवल से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मथुरिया की बुक। ये भी बुक होगी। अब सर हम साइंस किससे पढ़ें, तो साइंस आप पढ़ लो 6 to 10th NCERT। देखिए मैथ्स के लिए मैंने क्यों नहीं कहा एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में मैथ्स का जो लेवल है वो 6 to 10 से अपर चला जाता है कभी कभी, तो मथुरिया में आपको वो सब कवर करते हुए मिले। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने हैं कि आपको मैथ्स मांगती क्या है, प्रैक्टिस ही मांगती है, तो मैथ्स आपको बेटर कर देगी मथुरिया उसमें। और साइंस के लिए आप 6 to 10, जैसे कि मेरे पास ये साइंस की बुक है, ठीक है, तो ये विज्ञान वाली जो 10th की बुक है, ठीक है, 9th की बुक है, 6th की है, 7th की है, तो आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर लें और ये बुक सफिशिएंट है कम समय में बेटर तैयारी करने के लिए। जो जो टॉपिक लगता है हमारे वो टॉपिक हम इससे पढ़ लें, ना कोई आपको गाइड लानी है, ना कोई दूसरा काम करना है, तो इस तरीके से आपको बेटर तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये रही जो L1 है उनको इस तरीके से तैयारी करनी है, L2 है उनमें से हमने एसएस के बारे में बात कर ली, इस तरीके से तैयारी करनी है, और L2 में मैथ्स वाले जो है उनको मथुरिया और 6 to 10 जो साइंस वाला बुक है उसके बारे में तैयारी करनी है। तो ये मेरी पूरी जो थी एक सेशन मेरी तरफ से प्रयास था कि आप शॉर्ट कम समय में स्मार्ट स्टडी करें, और टीचिंग मेथड के लिए मैंने आपको सिखवाल वाली बता ही दी। कुछ और क्वेश्चन हो आपका रीट की भर्ती को लेके, रीट पात्रता परीक्षा को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या बात है। उसके साथ में आप जो सिलेबस है इसका वैसे तो वेबसाइट पे मिल जाता है डायरेक्ट टाइप करते हुए, लेकिन मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप डायरेक्ट लिंक में जाएंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप उसमें पढ़ सकते हैं। और साथ में ही जो ये पूरी पुस्तक सूची है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसमें से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे टेलीग्राम सर्च करके, क्योंकि वो चैनल प्राइवेट कर रखा है किसी कारणों के कारण, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ मेरे यूट्यूब में बायो में लिंक दी हुई है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा मददगार मिलेगा और कम समय में अच्छी तैयारी और बेहतर तैयारी करने के लिए आपको प्रेरणा भी देगा और सहायता भी करेगा। लेकिन एक लास्ट बात मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए तैयारी बुक्स के माध्यम से तो होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है न भटकना, और न भटकने के लिए मैं आपको एक रामबाण उपाय बताता हूँ कि क्या करना है। देखिए किसी भी भर्ती में 45% हमारी मेहनत का होता है, 45% हमने क्या बुक्स का चयन किया है उसका, और 10% होता है ईश्वर का। ठीक है, तो इस तरीके से 100% जो होता है वो हमारा योगदान रहता है। 45% आपने कितनी मेहनत की है, 45% आपने किस बुक्स का चयन किया है, और अगर आप व्याख्याता बनने की उम्मीद में हैं कि भाई हम अलग अलग बुक्स से पढ़ेंगे, हम अलग अलग चीज़ों से पढ़ेंगे, अलग अलग मटेरियल से पढ़ेंगे, इतना समय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप शॉर्ट तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, स्मार्ट स्टडी करें। गाइड पे गलतियां होती है, गलतियां किसमें नहीं होती, एनसीईआरटी भी लिखने वाला एक व्यक्ति ही है, गाइड लिखने वाला भी एक व्यक्ति ही है। मुझे आज कहना पड़ रहा है कि गाइड, बाकी मैं खुद रेफरेंस बुक से ही पढ़ता हूँ सारी चीजें, तो गाइड कहीं कहीं सहायता दे देती है। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम किसी रेफरेंस बुक की सहायता लें, क्योंकि रेफरेंस बुक्स में एक बहुत बड़ा लेवल का होता है, तो उस चीज को हम छाटेंगे करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। जो चीज हम 2 घंटे में तैयार करेंगे वो हमें 1 घंटे में पढ़ने को मिल रही है, तो बेटर तो वही है ना। स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, इसी कहते हैं। दूसरी एक और बात में देखिए, आप क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा कीजिए। उसके लिए आप क्या कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो मैंने बताई है उसमें से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप पेपर के ओल्ड पेपर जितने भी आए हैं, क्योंकि देखिए ये तो इस बार पात्रता परीक्षा है, उससे पिछली बार पात्रता परीक्षा थी, लेकिन पहले तो ये भर्ती परीक्षा ही थी, तो आप जितनी भी रीट की पात्रता परीक्षा हुई है 2012 से लेके 11 से लेके, वो सब पेपर ले लीजिए। कुछ ही परीक्षा है तो कुछ ही पेपर आपको देखेंगे, वो सारे पेपर ले लीजिए और उसको एक बार रट लीजिए।
उन पेपर को देख लीजिए कि पेपर में क्वेश्चन आए हैं, आपको 100% मिल जाएगा कि एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं गया। और मैंने खुद देखे हुए हैं कि एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। थर्ड ग्रेड पे नहीं जाना है अभी हम डायरेक्ट पात्रता की बात कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड का किसी एक अलग सेशन में हम बात करेंगे। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई बुक मिल जाती है मार्केट में जो अभ्यास के लिए देती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं लानी है, ज्यादा से ज्यादा 10 पेपर ऐसे हों जो आप सोल्व कर सकें, 10 पेपर ज्यादा से ज्यादा आप सोल्व कर लीजिए। बाकी जितना ज्यादा हो सके अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जितना आपके पास मटेरियल, अगर आपके पास मटेरियल है पहले से तो आप उसी को फॉलो कीजिए, नहीं है तो आप इस तरीके जो मैंने बताया है उस पर आप फॉलो कर सकते हैं, तो बहुत बेटर हो जाएगी। और बार बार मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आपने 1-2 दिन और है, आप यूट्यूब देख लीजिए, खंगाल लीजिए। उसके बाद में यूट्यूब के चक्कर में नहीं रहना है। अलग अलग रणनीति 2 दिन 10 दिन 15 दिन उन रणनीतियों में नहीं पढ़ना है। सटीक तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, और इन सोशल मीडिया से अभी 2 महीने दूर रहना है ताकि हम पात्रता परीक्षा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इस बार बहुत बढ़िया कर दिया, पात्रता परीक्षा के करने के बाद में भर्ती परीक्षा कर दी, जिससे छटनी हो जाती है बहुत सारे लोगों की। तो एक अच्छी एक प्रयास है, और समय पे भर्ती हो जाए ये भी बहुत बढ़िया काम हो जाए। तो इसलिए आप इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो दूसरे लोगों तक भी इसको साझा कीजिए। साथ में ही नए वीडियो हमारे जो आएंगे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। कुछ वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि अभी तो देखिए 2 महीने हैं, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप डिस्टर्ब हो, लेकिन प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसा टॉपिक जो कठिन हो उसको मैं डालने का प्रयास करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।